हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। है कि नहीं? चल रही कि नहीं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, बताओ यार फटाफट से। चलो ठीक है यार, आप लोग के लिए देखो पूरा सिलेबस तो हमने पढ़ा रखा है, सभी चैप्टर के सभी लेक्चर वीडियोस 1 बाय 1 करके सभी चीज अवेलेबल है, अपलोडेड है। आप जब चाहे उसको ओपन कर सकते हो। ढूंढना कैसे है? या तो एक तरीका है कि आप प्लेलिस्ट में चले जाओ, अलग अलग स्टैंडर्ड्स के सब्जेक्ट के हिसाब से प्लेलिस्ट है, उसमें अपना स्टैंडर्ड और सब्जेक्ट ढूंढो, उसके अंदर जो चैप्टर पढ़ना है वो चैप्टर खोलो, उसके लेक्चर मिल जाएंगे, वो लेक्चर के वीडियो ओपन करके पढ़ सकते हो। दूसरा तरीका, डायरेक्ट यूट्यूब पे आओ और सर्च करो। मान लो कि आपको एक चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आप सीधा सर्च करोगे 8th स्टैंडर्ड मैथ्स कंपाउंड इंटरेस्ट बाय JR ट्यूटोरियल्स। बस इतना सर्च करो, हमारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। सिंपल तरीका है कि नहीं? तो यार वो ढूंढते रहो और पढ़ाई करते रहो। करेक्ट है? चलिए अब शुरुआत करेंगे। आज एक और बेहतरीन रिवीजन लेकर आया हूं। जैसे कि आप जानते हैं हमारा रिवीजन सीरीज चल रहा है। रिवीजन में हम आपको RCC यानी रिवीजन क्रैश कोर्स करा रहे हैं, साइंस और मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स आपके सेकेंड यूनिट टेस्ट में या फिर फाइनल एग्जाम्स में आएंगे उसके लिए। ठीक है, तो आज हम रिवाइज करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर। लगभग इस पूरे चैप्टर्स में से 4 से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट है वो मैंने निकाले हैं और उसको हम लोग वापस से सॉल्व कराएंगे आपके लिए और रिवाइज कराएंगे। वैसे अगर ये पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो हमने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, इसके सभी एग्जाम्पल सॉल्व कराए हुए हैं, तो आप वो वीडियो को भी देख सकते हो। साथ ही में इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके फॉलो कर लेना। फॉलो बटन पे क्लिक होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और साथ में हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, ऐप स्टोर पे मिल जाएगा, प्ले स्टोर पे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन है देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। हमको क्या बोल रहा है? अमाउंट निकालना और कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आप एक चीज नोटिस करोगे, ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट वर्ड है ना, ये एक नया वर्ड है आपके लिए। इसके पहले आपने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा है, तो मैं आपको एक सिंपल तरीके से थोड़ा सा ना मैं आपको ब्रीफिंग देना चाहूंगा। नॉर्मल तौर पे क्या होता है आपको पता है, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? अगर हम बात करें कि प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100, आई इज इक्वल टू, जिसको हम लोग शॉर्टकट फॉर्मूला बोलते हैं, आई इज इक्वल टू PNR अपॉन 100 बोलते हैं। ठीक है, P मल्टीप्लाई बाय N मल्टीप्लाई बाय R मल्टी डिवाइड बाय 100। दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब क्या कि आपने बैंक में कुछ पैसा अपना डिपॉजिट किया, बैंक वाला आपका पैसा किसी और को देगा यूज करने के लिए, बदले में आपको क्या मिलेगा? कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। तो बहुत सारे बैंक 4%, 5%, 6% के हिसाब से इंटरेस्ट देते हैं, जिससे आपका फायदा होता है कि आप अगर अपने घर पे पैसा रखोगे तो पैसा बढ़ेगा नहीं, लेकिन अगर आप वो पैसा अपने बैंक में रखोगे तो वो पैसा बढ़ेगा। ठीक है ना? तो ये होता है इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में मतलब क्या होता है ना, इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग होना। तो मान लो कि पहले तो कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले साल जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको कुछ इंटरेस्ट मिल जाएगा, लेकिन अगले साल इस इंटरेस्ट का भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, उसके अगले साल इस पूरे इंटरेस्ट का भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, उसके पूरे इंटरेस्ट का भी मिलेगा। जिस तरीके से ये ग्रो होते जाएगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट की हेल्प से ये बहुत ज्यादा फास्ट तरीके से ग्रो होता है जब नंबर ऑफ ईयर्स काफी बड़े हो जाते हैं। और अक्सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में, जैसे एग्जांपल के तौर पे वॉरेन बफे इज द ग्रेटेस्ट एग्जांपल ऑफ कंपाउंडिंग। उसने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा जो पैसे कमाए वो लगभग 65 के आसपास के 65 70 के आसपास के एज में उन्होंने कमाए हैं। वो बिलियनर बन गया यार। टॉप के 3 रिचेस्ट पर्सन में उसका गिनती आता था एक टाइम पे, अभी भी है, टॉप 10 में तो कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, वो कैसे बना? उसके पैसे कंपाउंड होते गए। समझ में आ रहा है? कंपाउंड का मतलब 2 का स्क्वायर कर दो तो ये 4 होता है, लेकिन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 4 होगा। लेकिन अगर इसके ऊपर अगर आप 8 गुना कर दो, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 रेस टू 16, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई से 16 बार करोगे तो होता है। मतलब कंपाउंडिंग मतलब इस तरीके से काम करता है, मतलब उसका मल्टीपल होता है, इन टर्म्स ऑफ नॉट मल्टीप्लाइंग, इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर, क्यूब, ऐसा होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये बेसिक चीज है। वैसे तो पूरा डिटेल में मैंने कंसेप्ट समझाया हुआ है हमारे लेक्चर वीडियो में, ये तो हमारा रिवीजन है। तो चलो रिवीजन है तो फटाफट रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू चीजें से आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है? अमाउंट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। हमको दिया क्या है? हमको दिया है प्रिंसिपल, P दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 2000 रुपया, प्रिंसिपल दिया हुआ है 2000 रुपीस, मतलब इतना पैसा उसने लिया होगा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम R बोलते हैं, ये हमें दिया हुआ है 5% पर एनम, 5 परसेंट पर एनम। ठीक है, उसके बाद ड्यूरेशन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स आपको दिया है, N जिसको बोलते हैं वो दिया है 2 साल, 2 ईयर्स दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है? अगेन आपको निकालना है अमाउंट, A इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI। CI का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये दो चीज आपको निकालना है। निकालते कैसे हैं? फॉर्मूला होता है, जैसे आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने बताया, I इज इक्वल टू PNR मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 100। वैसे ही एक कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला होता है, लेकिन वो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए डायरेक्ट नहीं है, वो अमाउंट के लिए फॉर्मूला है। अमाउंट के लिए फॉर्मूला ये होता है कि A इज इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R डिवाइड बाय 100 रेस टू N। दिस इज द फॉर्मूला। क्या होता है? A इज इक्वल टू P
1 प्लस आर अपॉन 100 अब इसमें हम लोग वैल्यू डालेंगे तो अमाउंट मिल जाएगा, और एक बार अमाउंट मिल गया तो अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इन दोनों को प्लस करेंगे। अगर मुझे माइनस करना पड़े तो हम माइनस करेंगे कैलकुलेशन के लिए, और जो भी वैल्यू पूछा रहेगा वो हम निकालेंगे। कैसे करेंगे ध्यान देना। अब इसमें जो वैल्यू पता है मैं लिखूंगा, अमाउंट मुझे निकालना है, ए इज इक्वल टू पी का वैल्यू मुझे पता है 2000, डाल दिया पी की जगह पे 2000, ठीक है। 1 प्लस आर, आर का वैल्यू कितना है मेरे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5 डिवाइड बाय 100, ठीक है। माफ करना, फॉर्मूला भी देखो, छोटा छोटा मिस्टेक गलती कर सकता है, आर अपॉन 100 ऐसा होगा, सिर्फ आर के नीचे 100 होता है, ठीक है। तो 1 प्लस 5 अपॉन 100, ठीक है, रेज टू एन, एन कितना है, नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पे 2 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा ए इज इक्वल टू 2000। अब देखो ये 1 प्लस 5 अपॉन 100 है, 100 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 100 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 100, बीच में है प्लस, और ये ऊपर 5 अकेला है 5, नीचे हो जाएगा 100, और ये होल रेज टू स्क्वायर। सिर्फ समझ में आ रहा है, बहुत ईजी, यहां तक तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। अब देखो आगे जाके ए इज इक्वल टू ये 2000 वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 100 प्लस 5 इज 105, नीचे आ जाएगा आपका 100 और इसका स्क्वायर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसमें ना मैं आपको बताना चाहूंगा, इस पूरे चैप्टर के अंदर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाला है। कैलकुलेशन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपको कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं होगा, मेरे पास कैलकुलेटर है, मेरे को टाइम बचाना है तो मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन आप लोग अपने नोटबुक में मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। अब मुझे ए निकालना है, करेक्ट है, हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, ए निकालना है। तो ए का वैल्यू क्या निकलेगा, ए इज इक्वल टू 2000 तो है यहाँ पे, 105 का स्क्वायर अपॉन 100। अब मुझे बताओ, ध्यान से देखना इस चीज को, मेरा 105 है, ठीक है ना, अपॉन 100 है, ठीक है। 105 का भी स्क्वायर है, मतलब 105 मल्टीप्लाई बाय 105 होगा, मतलब 105 अपॉन 100, इसको हम लोग दो बार लिख सकते हैं, बराबर, क्योंकि ये पूरे का स्क्वायर है ना, 105 का भी स्क्वायर है और 100 का भी स्क्वायर है, तो 105 भी 105 से एक बार मल्टीप्लाई होगा, 100 भी 100 से एक बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ कैंसल आउट होता है क्या, यहां पे चेक करो। देखो मुझे पता है एक बहुत ही दिलचस्प चीज हमको पता है, क्या पता है, देखो यहां पे अगर आप ध्यान दोगे कि ये पूरा तो मल्टीप्लाई में ही है, तो यहां पे 2 जीरो काट दूंगा, इसका 2 जीरो में काट सकता हूं, इसका 1 जीरो काट सकता हूं, इसका 1 जीरो काट सकता हूं, मेरे पास टोटल बचा क्या, ए इज इक्वल टू 2 इधर अकेला बच रहा है, इसमें ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा है, 105 मल्टीप्लाई बाय 105, और नीचे आपका बच रहा है 10, देखो सिर्फ 10 बच रहा है, बराबर है कि नहीं, यहां तक समझ में आया। अब मेरे को कुछ कैलकुलेशन करना है तो मैं यहां कर सकता हूं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 कर सकता हूं, बराबर, यहां पे मैंने किया। और ये 5 के टेबल में 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, तो क्या बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ ए इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई बाय 105 बचा। अब ये 105 को 21 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 105 मल्टीप्लाई बाय 21, 1 5 जा 5, 1 0 जा 0, 1 1 जा 1 0, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 1 जा 2, ठीक है, 1 0 2 2 2 2 0 1। तो एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं वेदर दिस आंसर इज करेक्ट और नॉट, ठीक है ना। 2 2 अरे 1 5 जा 5 होता है ना, देखो ये 5 आएगा यहाँ पे, माफ करना, 2205, तो हमारा आंसर करेक्ट आया, ए इज इक्वल टू 2205 रुपीज। तो मेरा अमाउंट कितना आ गया, 2205 रुपए। देखो कैलकुलेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बाई चांस आपने गलती से कुछ मल्टीप्लाई में गड़बड़ कर दिया, डिविजन में गड़बड़ कर दिया, ये काटने में कैलकुलेशन करने में गड़बड़ किया, तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा और आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, तो बहुत ध्यान से करना। अब आपको अमाउंट मिल गया, लेकिन हमको निकालना क्या है, देखो ध्यान से, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। तो यहां पे एक और पार्टीशन लाइन खींचेंगे हम लोग। अब आपका अमाउंट आपको मिल गया है, लेकिन आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है, तो हमारे लिए एक और फॉर्मूला है कि अमाउंट जो होता है दोस्तों, वो होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट जो होता है, कभी भी कोई भी अमाउंट ले लो, वो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो हमारे लिए यहां पे इंटरेस्ट मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट यहां पे निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये प्रिंसिपल को अमाउंट के पास भेजना पड़ेगा, तो ये प्लस जाके माइनस हो जाएगा, यानी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अगर मैं मेरे टोटल अमाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर दूंगा तो मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू, अमाउंट कितना है मेरे पास, 2205 रुपया है, प्रिंसिपल कितना है, 2000 रुपया है, माइनस कर दो, तो देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी 2205 में से 2000 गया तो 205 रुपया बचा, 205 रुपीज। दिस इज माय करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया, अमाउंट 2205 आया और कंपाउंड इंटरेस्ट आया 205 रुपया। इस तरीके से बेहतरीन तरीके से हमने ये आंसर जो है वो निकाल दिया है। करेक्ट है दोस्तों, क्लियर है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। आई नो आप देख रहे होंगे यहां पे आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ट्रस्ट मी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और इजी होते हैं, लेकिन थोड़ी लेंथी होती हैं, इसको कैलकुलेशन ज्यादा होते हैं, इसके लिए समय ज्यादा लगेगा, लेकिन है ही बहुत इजी। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान देना, अगला क्वेश्चन क्या है, समीर हैज टेकन ए लोन ऑफ 12,500। समीर ने लोन लिया कितने का, 12,500 का, ठीक है। एट ए रेट ऑफ 12 PCPA फॉर 3 years,
इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली देन हाउ मेनी रुपीज शुड ही पे टू क्लियर हिज लोन। तो पहली बात तो जब लोन लिया मतलब क्या किया उसने, समीर ने क्या किया है, एक लोन का पैसा लिया, मतलब एक प्रिंसिपल अमाउंट उसने लिया हुआ है, कितना 12,500 रुपए का उसने लोन लिया, प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लिया उसने, 12% लिया, यानी पीसीपी ये 12 हो गया परसेंटेज पर एनम। कितने साल के लिए लिया, नंबर ऑफ ईयर्स 3 साल के लिए लिया, 3 ईयर्स। आपको क्या बोल रहा है, इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, मतलब यहां पे जो इंटरेस्ट लग रहा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, बराबर। हमें बोल रहा है हाउ मेनी रुपीज शुड ही पे टू क्लियर हिज लोन, टोटल उसने कितना पैसा भरा होगा ताकि वो लोन भर पाए। तो ऑब्वियसली जब पूरा पैसा भरने के लिए उसको खुद का जो पैसा उसने लिया, मतलब जो 12,500 उसने लिया वो तो देना ही पड़ेगा, लेकिन साथ में इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, मतलब इन शॉर्ट अमाउंट निकालना है, यानी हमें कैलकुलेट क्या करना है, अमाउंट। ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फॉर्मूला क्या है अमाउंट कैलकुलेट करने का, हम सब जानते हैं, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 रेज टू एन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द अमाउंट। ये हम लोग को बहुत अच्छी तरीके से आता है, करेक्ट है कि नहीं, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है। अब यहां पे हम वैल्यू पुट ऑन करेंगे जो हमें पता है, क्या पता है, देखो दोस्तों, प्रिंसिपल अमाउंट मुझे पता है 12,500 रुपया, ठीक है। 1 प्लस आर मेरे पास कितना है, 12 डिवाइड बाय 100 रेज टू 3 ईयर्स, ठीक है। अब देखो यहां पे ये 12,500 कहीं नहीं जाएगा, लेकिन ये 100 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, और 100 प्लस 12 112 हो जाएगा, करेक्ट है, 1112 बराबर डिवाइड बाय 100। मैंने एक स्टेप को रिड्यूस किया, क्या रिड्यूस किया, मैं डायरेक्ट यहां पे 100 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 100 प्लस 12 इज 112 लिख दिया। नहीं तो इसके पहले वाले एग्जांपल में मैंने एक बार 100 मल्टीप्लाई बाय 100 लिख के दिखाया था, फिर प्लस 5 लिख के अलग से दिखाया था, तो ये डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, इतने तो आप समझदार हो गए हो, ठीक है ना। अब अगेन ए इज इक्वल टू, अगर आप देखोगे तो ये 12,500 तो पहले से ही था, लेकिन अब ये 112 का क्यूब है और 100 का भी क्यूब है, तो मतलब ये 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 112 मल्टीप्लाई बाय 112 मल्टीप्लाई बाय 112, 3 बार, नीचे भी 100, एक बार, 2 बार, 3 बार, क्यूब है ना ऊपर, तो ये हो गया आपका कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ओके। अब देखो ध्यान से, ठीक है, अब क्या करना है, मेरे को कुछ कैंसल आउट वगैरह करने की जरूरत तो पड़ेगी भाई ऑब्वियसली। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 2 जीरो जो है यहां पे देखो, 2 जीरो यहां पे काटता हूं, 2 जीरो यहां कट जाएगा, इसका किस्सा खत्म, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूं भाई बताओ, कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा ना भाई, हमको अगर सॉल्व करना है तो कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। तो चलो मैं क्या करता हूं, पहले इस चीज को यहां पे अच्छे से लिखता हूं वापस से, देखो कलर चेंज कर लेता हूं, आपके हिसाब से मैं क्या लूं, येलो ले लेता हूं। चलो ए इज इक्वल टू, चल रहा है हमारा 12,500 का 0 0 कट हो गया, 125 बचा यहां पे, अंदर क्या बच रहा है, सिर्फ अंदर आप देखोगे तो तीनों 112 मल्टीप्लाई बाय 112 मल्टीप्लाई बाय 112, ये तीनों बचे हैं, नीचे आपका एक 100 कैंसिल हो गया, 200 बचा हुआ है, मतलब 100 मल्टीप्लाई बाय 100 बचा हुआ है, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं थोड़ा जुगाड़ लगाने की कोशिश करूं, जुगाड़ मतलब मेरे लिए, जुगाड़ मतलब क्या है, कैलकुलेशन, जुगाड़ मेरे लिए क्या है, कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन अगर यहां पे मुझे करना है तो मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं क्या किससे कट कर सकता हूं। मुझे एक चीज पता है, 25 के टेबल में जाएगा 25 4 100 होता है, बराबर 25 4 100 होता है, और 25 के टेबल में 25 5 125 होता है, तो ये कट गया, नीचे 4 बचा हुआ है, ऊपर वाले को काट सकता है कि नहीं, अब ये 5 100 को काट सकता है कि नहीं, बिल्कुल काट सकता है, तो ये 5 1 5 5 20 100, ठीक है। ये 4 के टेबल में 112 आएगा क्या, 4 2 8 होता है, 32 4 8 32 कटेगा, देखो 4 1 4 4 2 8 हुआ, 3 बचा 32, 4 8 32, ऊपर 28 बचा, नीचे पूरा कैंसिल हो गया, सिर्फ 20 बच रहा है, 20 4 के टेबल में जाएगा, अगेन 4 5 20 हो जाएगा, और ये 4 28 जा हो जाएगा, ठीक है। 5 के टेबल में 112 नहीं जाएगा, करेक्ट। क्या बच रहा है मेरे पास, अब देखो ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं करना है, यहां पे कुछ बचा नहीं बचा, 1 बचा, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर क्या बच रहा है 28, ये 101 और 28, और ये 112 बराबर, नीचे सिर्फ और सिर्फ क्या बच रहा है, सब कैंसिल हो गया, सिर्फ एक 5 बच रहा है। इतना समझ में आ गया। देखो कैलकुलेशन एंड कैंसलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर, इफ यू आर डूइंग अ लिटिल ए शॉर्ट मिस्टेक ना, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा भाई, आंसर गलत नहीं करना। देखो अब मैं क्या करूंगा, ऊपर वाले सभी को एक साथ मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अब आपको मल्टीप्लाई करने तो आता ही है, तो इतना मैं अपना मतलब खुद मल्टीप्लाई करके मैं टाइम यूटिलाइज नहीं करूंगा, मैं आपको सीधा सीधा कैलकुलेट करके बताता हूं ऊपर वाले को, ठीक है। 28 को 28 से मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 784 आया, देखो यहाँ पे लिख देता हूं, 28 को 28 से मल्टीप्लाई करोगे 784 आया, फिर मल्टीप्लाई बाय 112 करोगे और डिवाइड बाय 5 करोगे, तो 784 को मल्टीप्लाई करूंगा 112 के साथ, ये तो आपको करने आएगा 87808 87808 डिवाइड बाय 5 बचा। अब नॉर्मल डिवाइड करने तो आपको आता ही है, 5 से इसको डिवाइड कर लो, कहीं पे भी चले जाओ आप डिवाइड कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो मैं यहीं पे डिवाइड कर देता हूं, कहां करके दिखाओ बताओ, जगह है क्या हमारे पास, नया पेज ले लो डिवाइड करने के लिए, चलो एक नया पेज ले लेता हूं, फिर मैं इसको डिलीट कर दूंगा। क्या है 87808 डिवाइड बाय 5 बराबर 5 है ना,
डिवाइड बाय 5। ये मैं डिवाइड क्यों करके दिखा रहा हूं, इसको भी मैं कैलकुलेटर से कर सकता था, लेकिन ये आपको करके दिखाना जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा। देखो 5 1 जा 5, 3 बचा 37 बचा, बराबर। 5 7 जा 35, 2 बचा यहां पे, 8 नीचे आ गया 28 बचा। 5 5 जा 25, 3 बचा, 0 आ गया यहां पे। 5 6 जा 30, ये कैंसिल हो गया, अब बचा हुआ 8 यहां पे आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट डालोगे 0 हो जाएगा। 5 8 बचेगा, हाँ बराबर 8 डायरेक्ट आ जाएगा ना, 8 आ गया यहां पे, ठीक है। हाँ फिर 1 आएगा, 5 1 जा 5, 3 बचेगा, पॉइंट डालो अब, 5 6 जा 30, 17561.6, 175 मतलब 17,561, 17,561.5, बराबर। 0.5 है कि 3 है, कहां गया यार, 0.6 है, माफ करना, मैंने 6.6, ठीक है 0.6। तो ये आपका फाइनल आंसर है, अमाउंट रुपीज में आ गया, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन पूछा था कि कितना पैसा देना पड़ेगा, तो भाई 17,561 रुपया और 60 पैसे, 6 मतलब 60 होता है, 6 मतलब 60 पैसे, तो इतना पैसा देना पड़ेगा। तो दिस विल बी माई करेक्ट आंसर, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आया, क्रॉस चेक भी कर सकते हो आप लोग, दिस इज आवर परफेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको करना है। देखो क्वेश्चन इजी था, टाइम कहां लगा आप लोग का, यहां, ये जो पार्ट होता है इसमें आपका पूरा दिमाग लग रहा होता है, जो भी मैथ्स आपने बेसिक कैलकुलेशन सीखा है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, यहां पे तो मल्टीप्लाई डिवाइड का ज्यादा रोल है, तो ये आपको बस करना है, बाकी कुछ नहीं, बाकी आपके लिए सब चीज ईजी है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको मिटाओ यार, इसका काम खत्म, ये पूरा स्लाइड को डिलीट कर देता हूं मैं, इसकी जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि ये रहा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन इज 2.5 लाख। क्या बोल रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस है मशीन का वो कितना है, 2.5 लाख है, ठीक है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब 2.5 लाख की मशीन है, मतलब इसका जो खरीदी वाला प्राइस है वो 2.5 लाख का मशीन है। और अगर हमें क्वेश्चन बोल रहा है इफ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, देखो ये वर्ड को समझो, क्या बोल रहा है, इफ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो हमें दिया हुआ है वो दिया है 10%, मतलब कोई मशीन होगा, मान लो ये मशीन है मेरा, ये मेरा मशीन है मान लो। अब इस मशीन का एक कॉस्ट प्राइस है, कितने का, कितने का है भाई कॉस्ट प्राइस, 2.5 लाख रुपए का ये मशीन है, मैंने खरीद लिया। अब इस मशीन का जो प्राइस है ना वो हर साल कम होते जा रहा है, डेप्रिशिएट का मतलब होना कम होते जाना। जैसे हम गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी का प्राइस बढ़ता नहीं है, फ्लैट जमीन ये सब के प्राइस बढ़ते हैं, लेकिन गाड़ी का मशीन का प्राइस घटता है। तो डेप्रिशिएट हो रहा है कितने परसेंट से, 10% पर एनम के हिसाब से वो डेप्रिशिएट हो रहा है। हमें क्वेश्चन पूछा है तो डेप्रिशिएशन जो हो रहा है 2 साल में कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। मतलब इन शॉर्ट हमें दिया क्या है, अगर हम बात करेंगे यहां पे, हमको पहली बात तो प्रिंसिपल जो कॉस्ट प्राइस होगा वही उसका प्रिंसिपल अमाउंट होगा। कितने का खरीदा मशीन भाई, 2.5 लाख का खरीदा, तो 2,50,000 इज माई प्रिंसिपल अमाउंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, 10% दिया हुआ है, ठीक है। कितने साल के लिए लेना है, 2 साल के लिए लेना है, बस यही चीज है। निकालना क्या है, कितना पैसा देना पड़ेगा, तो कितना कितना पैसा देना नहीं पड़ेगा, कितना पैसा से डेप्रिशिएट हो रहा है, तो ये एक अलग चीज है। वो कैसे पता चलेगा कितना पैसा डेप्रिशिएट होगा, जितना हमारा अमाउंट आएगा। तो मान लो 2 साल के बाद डेप्रिशिएट होने के बाद कितना पैसा आ रहा है। और एक और चीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट डेप्रिशिएट हो रहा है तो ये -10 हमें लेना पड़ेगा। इंटरेस्ट बढ़ता है लेकिन ये डेप्रिशिएट हो रहा है, तो इसके लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, -10 लेना पड़ेगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ये गलती बच्चे कर देते हैं, माइनस नहीं लिखते तो पूरा रॉन्ग हो जाता है, तो यहां पे माइनस देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे अमाउंट कितना आएगा भाई 2 साल के बाद। तो उसके लिए फॉर्मूला हमारा वही सेम चीज, ए इज इक्वल टू पी प्लस नहीं, माफ करना गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो P1 प्लस R डिवाइड बाय 100 रेज टू n, ठीक है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है, 2.5 लाख डाल दो, हो गया 2,50,000 हो गया। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, -10, तो -10 लिखो यहां पे डिवाइड बाय 100 और होल रेज टू 2, यानी नंबर ऑफ ईयर्स n होता है ना, नंबर ऑफ ईयर्स 2। अब यहां पे मजा आएगा कैलकुलेट करने में, देखो ध्यान देना, इसको कैलकुलेट करने में काफी मजा आने वाला है, ध्यान देना इस चीज के ऊपर। अब देखो a इज इक्वल टू, ये 2.5 लाख तो है ही, ठीक है। 1 प्लस -10, तो 1 प्लस -10 मतलब 1 - 10 हो जाएगा, बराबर। ये क्या हो जाएगा, 1 - 10 हो जाएगा डिवाइड बाय 100 रेज टू 2। अब मुझे बताओ 100 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 100, 100 - 10 इज 90, तो ये क्या आएगा, a इज इक्वल टू, ये तो 2.5 लाख सेम टू सेम एज इट इज रहेगा, इधर पे कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। अगला 100 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 100 - 10 इज 90, तो 90/100 रेज टू 2 यानी स्क्वायर। अब इसको हम जैसे सॉल्व करते आए थे वैसे सॉल्व करेंगे, आ गया आंसर हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ध्यान देना इस चीज के ऊपर। चलो क्या है, a इज इक्वल टू 2.5 लाख, 2,50,000 ब्रैकेट में 90
एक और चीज आप देख सकते हो, यहां पे आप 0 0 कैंसिल करना है कर सकते हो, मेरे हिसाब से कैंसिल मत करो, आगे बढ़ो। कैसे बताता हूं, देखो ये 90 जो है ये स्क्वायर में है तो मतलब 2 बार लिखूंगा, बराबर। ये 100 है, इसका स्क्वायर है मतलब 100 भी 2 बार लिखूंगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप लिखोगे, ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। अब कैंसिल करो, 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, ठीक है। तो क्या बचेगा, क्या बचेगा बताओ, यहां पे जो है, यहां पे आपका क्या बच रहा है, 2 जीरो बच रहा है, ये 2 जीरो भी कैंसिल हो जाएगा इस 2 जीरो से। तो क्या बच रहा है, अमाउंट इज इक्वल टू 2500 बचा, अंदर 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज 81, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2500 मल्टीप्लाई बाय 81 कर दो, 25 मल्टीप्लाई बाय 81, 1 5 5, 1 2 2, 0 8 5 44 कैरी, 8 2 16 20, 5202 2025 2025, बराबर है। 8 5 40 0 4 कैरी, 8 2 16 420, बराबर है। 2025 और 2 जीरो और लगा दो, तो कितना आ जाएगा अमाउंट, 202500। अमाउंट कितना आ गया, 202500 आ गया, ये मेरा अमाउंट आ गया। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं आया दोस्तों, ये मेरा अमाउंट आया। एक सेकंड में यहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो जैसे हमारा क्वेश्चन क्या पूछा था कि वो मेरा मशीन है, उसका प्राइस हर साल 10% से कम हो रहा है। तो 10% से कम होने के बाद जो प्राइस आया वो ये आया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा है फाइंड द डेप्रिसिएशन इन प्राइस, प्राइस कितना कम हुआ वो बताना है। तो कितना कम हुआ वो कैसे पता चलेगा, मतलब हम निकालेंगे यहां पे डेप्रिशिएटेड प्राइस या फिर डेप्रिसिएशन इन प्राइस इज इक्वल टू जो कॉस्ट प्राइस था ओरिजिनल वाला, उसको हम माइनस करेंगे हमारे इस अमाउंट से जो आया। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है भाई, 2.5 लाख, 2,50,000 ओरिजिनल प्राइस था। लेकिन जब 2 साल बीता तो 10% से वो प्राइस कम हो गया, कितना कम हो गया, इतना आया, 202500 आया। इन दोनों को माइनस कर दो, आपका जो डेप्रिसिएशन इन प्राइस है वो आ जाएगा। तो 2.5 लाख में से 2 लाख कितना, ये 2,25,000, मतलब पहली बात तो ये 4,700 750, 4,750 ऐसा कुछ आएगा। 4750 माइनस करके देखो ये कुछ आ रहा है क्या, 47,500, बराबर, हाँ बराबर ना। देखो टोटल 2.5 लाख है और इधर कितना है, 2,02,500। तो 2.5 लाख में से 2 लाख गया तो 50,000 बचा, 50,000 में से 2,500 गया, 50,000 में से 2,500 कम कर दो, 2,500 निकाल दो, मतलब 47,500 रुपीज बचा। डायरेक्ट भी आप माइनस कर सकते थे, लेकिन मैं माइंड में कर रहा हूं, माइंड में, तो इस चीज से आया। तो डेप्रिसिएशन प्राइस कितना है, मतलब 2 साल में कितना रुपया कम हुआ, 47,500 रुपीज कम हो गया उस मशीन का प्राइस। तो ये हमें क्वेश्चन पूछा था, इस तरीके से हमने ये आंसर को निकाल दिया है। क्लियर, इजी था क्वेश्चन, है कि नहीं दोस्तों, समझ में आया। आगे बढ़ जाए, अगले क्वेश्चन पे चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा है, अगला क्वेश्चन पूछा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द अमाउंट ऑफ ए सर्टेन प्रिंसिपल आफ्टर 2 ईयर इज इतना इतना इतना। इजी क्वेश्चन है यार, मतलब इसको तो आपको होमवर्क देना चाहिए, लेकिन फिर भी चलो। क्या बोल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, CI इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, निकालने का अमाउंट ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल, अमाउंट दिया हुआ है, यह ना, इफ द अमाउंट ऑफ ए सर्टेन प्रिंसिपल आफ्टर 2 ईयर, मतलब 2 साल के बाद अमाउंट इतना दिया हुआ है, कितना है भाई अमाउंट, 4036.80, ये आपका अमाउंट है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर दिया हुआ है 16% पर एनम, ठीक है। 2 साल दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू 2 ईयर्स, ठीक है। प्रिंसिपल पता है क्या, नहीं पता, P इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, प्रिंसिपल भी नहीं पता, कंपाउंड इंटरेस्ट भी नहीं पता, लेकिन हम निकाल सकते हैं, हम स्मार्ट है, हमको फॉर्मूला पता है। हमारा फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ टू n, दिस इज माय फॉर्मूला। वी नो द A हियर, वी डोंट नो P, तो यहां से P निकल जाएगा, तो A का वैल्यू डालो 4036.80, ठीक है, इज इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R बाय 100, तो 1 प्लस R 16 अपॉन 100 रेज़ टू n, यानी 2 है ना नंबर ऑफ ईयर्स। समझ में आ रहा है, थोड़ा फास्ट जाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि टाइम भी बचा सकूं। चलो अब यहां पे ध्यान देना बच्चा, यहां पे ध्यान देना, क्या हो रहा है यहां पे, क्या होगा अगेन मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन ये कंसेप्ट मुझे पता है। 100 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 100 प्लस 16 इज 116, तो इसको एज इट इज रखता हूं, 4036.80 इज इक्वल टू P, यहां पे हो जाएगा आपका 100 प्लस 16 यानी 116 अपॉन 100 और इसका स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। अब खोल दो इसको ब्रैकेट को स्क्वायर के हिसाब से, तो 4036.80 इज इक्वल टू P, खुल जाएगा ब्रैकेट, 116 का स्क्वायर मतलब 116 मल्टीप्लाई बाय 116 डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर यानी 100 मल्टीप्लाई बाय 100। कोई दिक्कत, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे चाहिए P का वैल्यू, जब मुझे P का वैल्यू चाहिए तो ये पूरा जो है, ये पूरा किसके पास चला जाएगा, इस
पर्टिकुलर चीज के पास चला जाएगा जो कि है 4036.80। तो अगर मुझे P का वैल्यू चाहिए तो देयरफॉर P विल बी इक्वल टू व्हाट, P विल बी इक्वल टू ये नीचे का जो 200 है ये 100 चले जाएंगे इसके साथ मल्टीप्लाई में, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये नीचे वाले 4036.80 जो है ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4036.80 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, नीचे वाले ऊपर चले गए और ये 116 नीचे आ जाएंगे। कोई दिक्कत? इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। तो चलो छोटा मोटा जो भी कैलकुलेशन करना है यार इस चीज में करो फटाफट से, क्या करना है फटाफट से करो, ठीक है। चलो कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। देखो यही चीज है इसमें, बस अगर आप इस चीज को कर पा रहे होगे तो आपका ये जो चीजें हैं ना बहुत इजी आपको लगेगी। चलो कैलकुलेशन कैसे करना है ध्यान देना इस चीज के ऊपर, ठीक है। करें, चलो करो। 4 के टेबल में जाएगा क्या, बताओ कैसे काटोगे इसको। पहली बात तो देखो आप इस 0.80 को आप नॉर्मल बना सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर सकते। देखो P इज इक्वल टू, अगर मैं इस 4036.80 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका पॉइंट हट जाएगा और 80 साथ में आ जाएगा, यानी 403680 हो गया, पॉइंट हट गया बिकॉज पॉइंट के बाद 2 नंबर है, 100 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये एक डिजिट बन गया। मल्टीप्लाई बाय 100 है, नीचे आपका 116 है, कोई दिक्कत। 4 के टेबल में जाएगा क्या, मैं चेक कर रहा हूं। 4 2 8 होता है और 3 बचेगा 36, 4 9 36। 4 के टेबल में 4 25 100 होता है, 4 के टेबल में 4 2 8 होता है, 3 बचा 36, 4 9 36, 29 बचा, ठीक है। अगेन 4 के टेबल में ये जाएगा क्या, चेक करते हैं। 4 के टेबल में ये जाएगा क्या, देखो 4 1 4, ठीक है, 4 0 0, ठीक है, 4 9 36, 4 2 8 और 0 बराबर 10920 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 0 0, 4 2 8, 4 9 36, 3 कैरी, 4 1 4, 43680, 436 43, नहीं कुछ गड़बड़ है। 10920, 4 0 0, 4 2 8, 4 9 36, 3 कैरी लिख दिया, 4 1 4, ठीक है। हाँ लेकिन फिर भी एक गड़बड़ आ रहा है ना, 1 2 0 आएगा क्या यहाँ पे, 100, एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा इसको, 10920 है ना। देखो ये कैलकुलेशन का पार्ट ही इज वेरी टफ पार्ट, यहां पे कैलकुलेट कर लोगे तो आपका आ जाएगा। देखो मैं अगेन कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपको भी मौका नहीं मिलेगा, तो हमें इसी चीज को चेक करना पड़ेगा कि वेदर हमने इस चीज को डिवाइड किया है कि नहीं ठीक से। तो 403680 इसको 4 से डिवाइड करना था हमें, तो 4 1 4 होएगा, माइनस करेंगे, ये 0 आ जाएगा, ये तो 0 पहले से ही था, ये 0 मैंने उतारा, अब ये 0 उतारा तो काम नहीं चलने वाला, तो एक 0 डाला यहाँ पे, 0 मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 3 उतारा, इससे भी काम नहीं चलेगा, तो 4 0 0 ही करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, मतलब 2 0 आएंगे, ठीक है ना। 1000920 अब करके देखो, 1000920 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 0 4 2 8, 4 9 36, 3 कैरी, 4 0 0, 4 1 4 बराबर 403680। अब ये परफेक्ट है, देखो ठीक है। देखो ये कितना टफ होता है लेकिन टफ नहीं है एक्चुअल में, हमको लगता टफ है लेकिन कैलकुलेशन करते रहेंगे तो हो जाएगा। तो 4 को मैंने इसको डिवाइड किया, वैसे 4 को डिवाइड करूंगा तो 29 आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आया ऊपर, ये 1000920 मल्टीप्लाई बाय 25 होल डिवाइडेड बाय 29 मल्टीप्लाई बाय 29। ये इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, समझ में आ गया इतना। चलो आगे बढ़ जाते हैं, इतना अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है। अब इसको कैसे तोड़फोड़ किया जाए, तोड़फोड़ कैसे करोगे, अगेन नॉर्मल मल्टीप्लाई करके देखो, इस पूरे को ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो आपस में। आई एम यूजिंग नाउ कैलकुलेटर हियर बिकॉज बड़ा हो गया वो चीज, आप लोग अपने नोटबुक में मल्टीप्लाई करना। क्या 1000920 को मैं ऊपर वाले 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ रहा है, 2523 1 2 3 0 डिवाइड बाय 29 को 29 से मल्टीप्लाई करो 841, ठीक है। अब इन दोनों को आप डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 252300 डिवाइड बाय 841, 3000 आ गया, परफेक्ट 3000, ठीक है रुपीस। तो आपका प्रिंसिपल कितना आ गया भाई, 3000 रुपया प्रिंसिपल आ गया, ठीक है। जो प्रिंसिपल अमाउंट था यहाँ पे 3000, हमको निकालना क्या है यहाँ पे, अगेन हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, हमको प्रिंसिपल से कोई मतलब नहीं, लेकिन प्रिंसिपल निकालना जरूरी था। तो प्रिंसिपल हमको पता है, अमाउंट जो होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट मुझे पता है कितना है भाई, देखो अमाउंट मुझे पता है ना, अमाउंट मुझे पता है 4036.80 मेरा अमाउंट है, प्रिंसिपल मेरा अभी अभी निकला है 3000,
प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देयरफॉर यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट में निकाल सकता हूं, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 4036.80। ये 3000 उसके पास आएगा माइनस होके, तो ये बचेगा हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू 4036.80 माइनस 3000, कितना बचेगा 1036.80 रुपीज। तो दिस इज माय आंसर। कंपाउंड इंटरेस्ट इस तरीके से मैंने निकाल दिया। तो 1036 रुपया 80 पैसा, ये हमारा आंसर आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट का, जो हमें क्वेश्चन पूछा था। समझ में आ गया? क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? ओके, परफेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, चलो। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 20,000 रुपीज एट 8% per annum। प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है कितना, 20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। ठीक है, ये दो चीज आपको दिया हुआ है अगेन। और आपको जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर आप ध्यान दोगे इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है दोस्तों थोड़ा सा यूनिक है। इसमें और एक चीज दिया हुआ है जो कि हमने मेंशन नहीं किया, फॉर 2 इयर्स, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स आपको यहां पे मेंशन किया हुआ है, दैट इज n इज इक्वल टू 2 इयर्स। चलो ठीक है, देखो ध्यान से। अगेन हमको क्या निकालना है, डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, पहले हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। कैसे निकालते हैं, I इज इक्वल टू PNR डिवाइड बाय 100। P कितना है मेरे पास, 20,000 है, N कितना है 2 साल है, R कितना है 8 डिवाइड बाय 100। 20 कैंसिल, 200 मल्टीप्लाई बाय 2 400, 400 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 3200। 3200 रुपया मेरा आ गया इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। ये आ गया मेरा सिंपल इंटरेस्ट। आई कितना है 3200 है, सिंपल। ठीक है, अब अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। सेकंड चीज हमें क्या निकालना है भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट। वाह, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। अगेन वी नो द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट इज अमाउंट का फॉर्मूला होता है P1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू N। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज माय फॉर्मूला। ये आपको पता है ना। देखो मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूं, आप ये मत समझना कि सर कराए जा रहे, थोड़ा फास्ट जा रहा हूं। अब आप मेच्योर हो चुके हो क्योंकि इतना एग्जांपल कर लिया। अमाउंट निकालना है इस केस में, क्योंकि अमाउंट मुझे नहीं पता ना भाई। तो प्रिंसिपल मुझे पता है 20,000 मेरा प्रिंसिपल है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 8 है डिवाइड बाय 100 है, और रेस टू N है। N कितना है 2 साल है। ठीक है, अमाउंट इज इक्वल टू 20,000 बराबर 100 प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 100 प्लस 8 इज 108 बटे 100, स्क्वायर हो जाएगा इसका। सॉल्व कर लो, a इज इक्वल टू 20,000। ठीक है, 108 मल्टीप्लाई बाय 108 करूंगा। एक सेकेंड, देखो अभी ये फाइल घूम रहा है, 2 सेकंड लगेगा, फाइल घूमने दो। जितना भी लिखा है ना कंटेंट सेव हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, चलो 2 सेकंड लगेगा, हो गया। 108 मल्टीप्लाई बाय 108, 100 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, समझा कैसे आया, स्क्वायर है इसके लिए। 3 होता तो 3 बार करते। अब कुछ कैंसिल कर सकते हैं तो करो यार, 2 जीरो यहां काट दो, 2 जीरो यहां काट दो, 2 जीरो यहां काट दो, 2 जीरो यहां काट दो। क्या बच रहा है, 102 मल्टीप्लाई बाय 108 मल्टीप्लाई बाय 108। ठीक है, करके देख लो। तो 108 मल्टीप्लाई बाय 108 कर लो और उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। मैं टाइम बचाऊंगा और कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूंगा। चलो क्या करना है, सिंपली आप अपने नोटबुक में क्या करोगे, पहले 2 मल्टीप्लाई बाय 108 करो। ठीक है, बराबर 2 मल्टीप्लाई बाय 108। देखो क्या करना है, ये 2 बचा है यहां पे ना, सब कैंसिल हो गया, 2 बचा, मल्टीप्लाई बाय ये 108 ऊपर बचा, ये भी 108 बचा और नीचे कुछ नहीं बचा भाई। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 108 मल्टीप्लाई बाय 108 कितना आया, 23328। कितना आया, कितना आया आंसर, ए इज इक्वल टू हमारा आंसर आया 23328 आया। भाई मैं भी भूल गया यार, कितना आया था, वापस लिख करना पड़ेगा। इतना ही था शायद, 108 मल्टीप्लाई बाय 108 मल्टीप्लाई बाय 23328 बराबर। ठीक है, 23328 रुपीज, ये मेरा अमाउंट आ गया। कोई दिक्कत, लेकिन अमाउंट हमको निकालना नहीं था। हमको किससे मतलब है, हमको सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट तो मैंने निकाल दिया, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए मेरा फॉर्मूला है ए का, ए इज इक्वल टू पी प्लस सी आई। ठीक है, अमाउंट 23328 इज इक्वल टू प्रिंसिपल है 20,000 प्लस सी आई। तो सी आई निकलेगा यहां से, सी आई विल बी इक्वल टू 23,328 माइनस 20,000। तो 23,000 में से 20,000 गया, कितना बचेगा, कितना बचेगा भाई, 3328 रुपीज। तो ये आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ये रहा, सिंपल इंटरेस्ट ये रहा। ज्यादा कौन है, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, जैसे मैंने बोला कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसे ज्यादा मिलते हैं क्योंकि उसमें इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, हम दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना चाहते थे, क्वेश्चन यही पूछा है। तो डिफरेंस ऑफ
कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कर लो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है भाई, 3328 माइनस सिंपल इंटरेस्ट है 3200, कितना मिलेगा, 128 रुपीज बचेगा। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन खत्म, मजे करो, ठीक है, खत्म। तो देख सकते हो लगभग 34-35 मिनट्स के अंदर हमने 5 क्वेश्चन, जो कि मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बन सकते हैं इस चैप्टर में से। और अगर ये 5 क्वेश्चन ने आपने अगर देख लिया, सीख लिया, समझ लिया ना, तो कुछ और करने की जरूरत नहीं। हर एक टाइप के एग्जाम्पल मैंने करा दिया और इतना बेहतरीन तरीके से एक ही वीडियो के अंदर ये पूरा चैप्टर को रिवाइज करा दिया है कि कहीं और सोचने की जरूरत नहीं। बस इसको देखो, प्रैक्टिस करो, फुल मार्क्स एग्जाम में लेकर आओ। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस अपने हाथों से जरूर करना, खुद से एक बार प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। समझ में आ गया, क्लियर है। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करेंगे। ये पूरा चैप्टर होता है कंप्लीट, पूरा चैप्टर रिवाइज करा दिया। ऐसे और भी चैप्टर्स के रिवीजन हम लेकर आए हैं और आ रहे हैं और आते भी रहेंगे। तो आप लोग बस सपोर्ट करना, प्यार देते रहना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।